नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा सिटी न्यूज और मैं आपके साथ मनीष अहिरवार। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मूंग फसल नहीं खरीदने से नाराज होकर किसानों ने ओबेदुल्लागंज बैतूल नेशनल हाईवे पर आधे घंटे लगाया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर खुलवाया जाम। केनरा बैंक ने किया ऋण महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में एमपीसीजी हेड रहे जेके श्रीकांत भी हुए शामिल। हितग्राहियों को किया ऋण वितरण। इटारसी में युवा संसद हुई आयोजित। छात्रों एवं युवा बच्चों ने ली सहभागिता। वाद विवाद चित्रकला एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में भी लिया भाग। मालाखड़ी रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में स्वदेशी जागरण मंच के अंतर्गत राखी निर्माण कार्यशाला का हुआ आयोजन। स्वदेशी तरीके से राखी बनाने की विधि भी बताई गई। और अब खबरें विस्तार से। सरकारी खरीदी केंद्र पर मूंग की फसल की खरीदी नहीं होने से किसानों ने आज प्रशासन के विरोध में नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। किसानों ने आज लगभग 11:30 बजे ओबेदुल्लागंज बैतूल नेशनल हाईवे पर इटारसी होशंगाबाद के बीच जिंद बाबा मंदिर के पास ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर खड़ी करके चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम कर किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। सूचना मिलते ही इटारसी थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंचा और समझाइश देकर किसानों को वाहन हटाने का निवेदन किया और उसके बाद में जाम खत्म कर दिया। करीब आधे घंटे तक लगे जाम से हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं इटारसी एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने बताया कि नीलम वेयर हाउस में बाबे की खरीदी की जा रही है, जिसमें कुछ समस्याएं भी हुई है। पहले तो वेयर हाउस में ट्राली अंदर नहीं होने के कारण भी समस्या आई है और दूसरी यह कि बारिश के कारण कीचड़ होने से आवागमन भी बाधित हो रहा है। वहीं वेयर हाउस के अंदर किसानों से पैसे लिए जाने के सवाल पर भी एसडीएम ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। नीलम वेयर हाउस में ये जो बाबाई की खरीदी चल रही है, 200 सोसाइटियाँ यहाँ खरीदी कर रही है। उसमें एक तो रास्ते का थोड़ा सा इशू है कि रास्ते में कीचड़ है होने से जो है आवागमन में दिक्कत आती है। ट्रैक्टर फंस इधर से उधर, दोनों क्रॉस नहीं हो पाते, ये भी कारण है। एक ऊपर से जो है कई एक जगह एक टीन शेड में से कुछ थोड़ा पानी आ रहा है तो उसको ठीक करा रहे हैं। और फर्श जो है वो पक्का ना होने से वहाँ पे बाहर खरीदी नहीं हो पा रही और अंदर जो है वेयर हाउस के अंदर ट्राली जाने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा समय लग रहा है, खरीदी में टाइम लग रहा है। ये इशू है। कुछ जो है इशू है खरीदी का कि जो मास्टर है, पानी के कारण जो है मूंग में मास्टर आ गया है। 12% से ज़्यादा मास्टर आने से सर्वेयर उसको पास नहीं करता। लेकिन कुछ किसान ने ये सहमति दी है कि भाई उस मास्टर के बराबर जो है वो एक्स्ट्रा मूंग लेकर वो जो है देने तैयार है। तो उसमें हमने सोसाइटी और उनको बोला है कि नियमानुसार जो नियम में आपके हक जितना है उसकी खरीदी करें, किसान को कोई दिक्कत ना आए, लेकिन एफएक्यू क्वालिटी से समझौता ना हो। तो यही है। बाकी कोई बहुत मेजर इशू नहीं था। इशू वही था कि खरीदी में पानी के कारण दिक्कत है। खरीदी केंद्र पर कर्मचारी द्वारा किसानों से पैसे की मांग भी की जा रही है। नहीं, पैसे के बारे में सबने किसानों से पूछा है तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि पैसे लिए जा रहे हैं। अब वो तो कोई किसान कई बार ऐसा कहते हैं कि भाई हमसे नहीं मांगा लेकिन किसी और से मांगा। अब किसी और क्या पूछते हैं तो वो कहते हैं हमसे नहीं मांगा, किसी और से मांगा हो। तो ये तो कई बार जो है झूठ बोल देते लोग। ऐसा है, अगर किसी ने ऐसे कोई शिकायत नहीं करी है, न तो मौखिक ना लिखित में, कि किसी ने पैसा मांगा। सर, यहाँ खरीदी कब से शुरू हो जाएगी? खरीदी चल रही है। कोरोना वैश्विक महामारी से जहां पूरी दुनिया पिछड़ गई है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना की वजह से कई व्यापार भी बंद हो गए हैं, जबकि हजारों लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। वैश्विक मंदी के दौर में केंद्र सरकार ने कई युवाओं का व्यापार खड़ा करने में सहयोग किया है। MASC अर्थात लघु उद्योग के तहत कई बड़ी बैंकों ने सस्ती दर पर ब्याज देकर आम जनता के सपने साकार कर रही है। राजधानी भोपाल में गांधी भवन में देश की अग्रणी बैंक केनरा बैंक ने अपने ऋण महोत्सव के अंतर्गत कई लोगों के सपने पूरे किए। केनरा बैंक के इस आयोजन में MPCG हेड जेके श्रीकांत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और पात्रताधारी ग्राहकों को लोन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में बैंक के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बाबा सिटी न्यूज। नमस्ते, मैं KJ श्रीकांत हूँ, सर्कल हेड केनरा बैंक सर्कल ऑफिस भोपाल। हमारा कार्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है। 423 शाखाएं हैं, 7 रीजनल ऑफिसर्स हैं। आज हम डिटेल क्रेडिट कैंप का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें रिटेल और MSME लोन वितरण का कार्यक्रम है। सारे भोपाल के शाखाएं इसमें भाग लिए हैं और लगभग 25 करोड़ का हम लोन वितरण आज कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, कोई भी चीज़ करना है तो अपने पैसे से पूरा करने ही पाते हैं। तो
आर्थिक मदद किसी न किसी रूप में उनको चाहिए होता है, चाहे घर खरीदना हो, अपना कार खरीदना हो, अपना उद्योग खड़ा करना हो, किसी चीज़ के लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ती है लोगों को। तो हम बैंक माध्यम से हम उनको ऋण उपलब्ध कराते हैं आसान शर्तों पर, आसान ब्याज दरों पर, और इजीली वो कर्ज आजकल मिलने लगा है। तो सब हमारे ग्राहकगण को ये सुविधा पहुंचाने के लिए ये बड़े पैमाने से हम कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं। तो आज वितरण का कार्यक्रम स्थानीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी जागरण मंच के अंतर्गत स्वदेशी तरीके से राखी निर्माण की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें कौशल विकास की दृष्टि से राखी निर्माण कर अभिभावकों और माताओं को निःशुल्क राखी वितरित की गई। शिशु मंदिर में निर्मित राखियों का निःशुल्क वितरण शहर के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों में किए गए। संस्था के प्राचार्य जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि विद्यालय के छात्र छात्राओं के कौशल के विकास करने के लिए इस प्रकार के आयोजन समय समय पर किए जाते रहे हैं और होली के अवसर पर भी इस प्रकार का कार्यक्रम किया गया था। संस्था के प्राचार्य जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि समय समय पर विद्यालय द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। होली के अवसर पर भी इस प्रकार का आयोजन किया गया था, जिसमें हर्बल गुलाल का निर्माण किया गया था एवं वो भी निःशुल्क वितरित की गई थी। विद्यालय में व्यक्तित्व विकास, आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी जागरण, इन चीज़ों को लेकर के निरंतर गतिविधियां संचालित की जाती हैं। जैसा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्र भैया बहनों को कौशल विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, इसी के निमित्त सरस्वती शिशु विद्या मंदिर होशंगाबाद में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, जिसमें छात्र भैया बहनों को आत्मविकसित किया जा सके, उनके कौशल विकास किया जा सके। इसी के तारतम्य में जैसे अभी कुछ दिनों पूर्व, कुछ माह पूर्व होली के अवसर पर विद्यालय द्वारा गुलाल निर्माण का आयोजन किया गया था। उसके पूर्व विद्यालय में लिफाफा निर्माण की कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसे नगर में निःशुल्क वितरण कराया गया था। इसी तारतम्य में इस समय विद्यालय में राखी निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है, जो कि सतत एक सप्ताह तक चलने वाला है, जिसमें प्रतिदिन भैया बहन कुशल आचार्य दीदियों के मार्गदर्शन में विद्यालय आकर के और अपनी जो राखी है उनका निर्माण करते हैं। और निर्मित राखियों को जो शासकीय कार्यालय हैं, उन शासकीय कार्यालयों में निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। हमारा जो लक्ष्य है वो ऐसा है कि प्रतिदिन 501 राखियाँ बन सकें और फिर उनको समाज में निःशुल्क रूप से वितरण किया जा सके। और आज खबरों में बस इतना ही। कल आपको फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बाबा सिटी न्यूज़। नमस्कार।